लद्दाख के बहाने चीन अपनी ताकत का प्रदर्शन दुनिया के सामने करना चाहता है, लेकिन सुपर पावर बनने के उनके ख्वाब इतने आसान नहीं हैं, बल्कि ड्रैगन अपनी हरकतों से दुनिया में अकेला पड़ता जा रहा है। लद्दाख में अप्रैल महीने से ही चीन सरहद पर क्या कर रहा है, ये पूरी दुनिया जान गई है। झूठ, छल, बल के सहारे जिनपिंग की सरकार अपनी विस्तारवादी नीति को अंजाम दे रही है, लेकिन उसके मंसूबों पर भारतीय फौज ने पानी फेर दिया। 7 सितंबर को पेंगोंग झील इलाके को कब्जाने की कोशिश भी नाकाम हो गई। इस दौरान हवाई फायरिंग भी की और भारत पर सारा दोष मढ़ दिया। लेकिन कौन सच्चा है, कौन झूठा? चाइनीज सैनिकों की तस्वीर जो सामने आई है, उसे दुनिया ने देख लिया कि किस तरह हथियार लेकर जमीन कब्जाने PLA आई थी। अभी चीन के वुहान शहर से निकला जानलेवा कोरोना वायरस की जद में दुनिया है और इसी के बहाने साउथ चाइना सी, ताइवान और लद्दाख में चीन ताकत दिखा रहा है। लेकिन जिनपिंग सरकार के मन में सुपर पावर बनने के इरादे हैं और कर्ज के जाल में छोटे देश को फंसाकर शोषण करने की चाल है। ये भी उसके पड़ोसी देश जान चुके हैं और हर जगह ड्रैगन का विरोध हो रहा है। चीन ने नेपाल की जमीन निवेश का झांसा देकर हड़प ली। नेपाल की विपक्षी पार्टी इसे लेकर लगातार आंदोलन कर रही है। श्रीलंका ने हम्बनटोटा बंदरगाह चीन को 99 साल की लीज पर दे दिया था। बाद में श्रीलंका को चीन की विस्तारवादी नीति का एहसास हुआ। गुलाम कश्मीर को चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के नाम पर अघोषित उपनिवेश बनाने की साजिश रच रहा है, जिसका पाकिस्तानी नागरिक लगातार विरोध कर रहे हैं। हांगकांग और ताइवान में भी चीन के तानाशाही रवैये का विरोध हो रहा है। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय यूनियन समेत कई देश चीन विरोधी हो गए हैं। चीन के विरोध का आलम यह है कि यह अमेरिका में चुनाव का मुद्दा बन गया है। राष्ट्रपति ट्रंप अपने विरोधी डेमोक्रेटिक पार्टी को चीन का समर्थक मानते हैं। उन्होंने अपनी चुनावी सभा में कहा कि अगर डेमोक्रेटिक पार्टी उम्मीदवार जो बिडेन चुनाव जीतते हैं तो वो चीन की जीत होगी। दुनिया में जगह जगह विरोध से चीन का चेहरा उजागर हो गया है। लिहाजा सुपर पावर बनने की जो हसरत जिनपिंग सरकार ने पाल रखी है, वो लगता नहीं कि पूरी हो पाएगी, क्योंकि दुनिया में ड्रैगन अब अलग थलग पड़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अनलॉक 4 होने के बाद देश में कोरोना विस्फोट का रूप ले लिया है। पहली बार एक दिन में मरीजों की संख्या 1 लाख के पार चली गई है। देश में कोरोना का खतरा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। दिन पर दिन मरीजों के नए नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। पहले ब्राजील को पछाड़कर भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश बना जहां कोरोना संक्रमित सबसे ज्यादा है। वहीं अब देश में कोरोना मरीजों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। पहली बार कोरोना संक्रमितों की संख्या एक दिन में 1 लाख के पार चली गई। अब तक किसी भी देश में एक दिन में 1 लाख मामले सामने नहीं आए हैं। अमेरिका में एक दिन में सबसे अधिक 78,000 मामले सामने आए थे। वहीं भारत में एक दिन में पहली बार 1500 से ज्यादा मरीज की मौत हुई है। हालांकि राहत भरी बात ये है कि एक दिन में सबसे ज्यादा 89,000 मरीज ठीक भी हुए हैं, जो कि एक दिन में स्वस्थ होने वाले मरीजों की सबसे बड़ी संख्या है। देश में जल्द ही कुछ दिनों में ही 45 लाख कोरोना मरीजों का आंकड़ा पार हो जाएगा। अभी तक करीब 74,000 संक्रमितों की मौत वायरस से हो चुकी है। कोरोना के केस लगातार महाराष्ट्र, दिल्ली और आंध्र प्रदेश में बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही देश के अन्य राज्यों में भी संक्रमण तेजी से फैल रहा है। अभी तक 5 करोड़ से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं, जो देश की आबादी का 5% से भी कम है। लाजमी है कि जैसे जैसे टेस्ट बढ़ेंगे, कोरोना मरीजों की संख्या भी बढ़ेगी। लिहाजा सतर्कता के जरिए ही कोरोना से जंग लड़ी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।